गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कल हम लोगों ने कंप्लीट किया था अपना टॉपिक खिलजी वंश का पार्ट 1 और आज पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फिर से क्विक रिवीजन करते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये मेरा जो नोट्स मैंने बनाया है, ये खान सर के केजीएस बीपीएससी बैच का नोट्स है मेरा। और मैंने इसी नोट से अपना टीजीटी और पीजीटी दोनों एग्जाम दिया है और हिस्ट्री में अच्छा स्कोर किया है। तो आप भी रिवीजन करके हिस्ट्री में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। अलाउद्दीन खिलजी ने 4 बाजारों को स्थापित किया था, प्रथम, सेकंड, तृतीय एंड चतुर्थ। प्रथम जो था इनका बाजार वो अनाज का था। द्वितीय घरेलू सामान का था, जैसे कपड़ा, घी, तेल वगैरह। और तृतीय जो थर्ड जो था वो घोड़े और गुलाम का था। चतुर्थ विलासिता की वस्तुएं, जो मतलब कुछ वस्तुएं जो हम अपने जीवन में शौक के लिए रखते हैं, उस वो वस्तुएं। इन्होंने सेना को पुनः संगठित किया था। इन्होंने सेना में दाग और चेहरा प्रणाली की शुरुआत की थी। अलाउद्दीन ने खुद मुकद्दम और चौधरी के विशेषाधिकार को छीन लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को संरक्षण दिया था। अमीर खुसरो ने भारतीय भाषा में कई पुस्तकें लिखी। फर्स्ट नूहे सिपहर, खचायब उल फुतूह और तुगलकनामा। ये फ्रेंड्स, ये आया हुआ है अभी बीपीएससी टीयर 3 में, ये बुक आया हुआ था। और अमीर खुसरो को तुतवे हिंद और भारत का तोता भी कहा जाता है। अमीर खुसरो ने तबला और सितार का आविष्कार किया था। अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों के काल को देखा था, बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक। अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार के क्रम में उत्तर भारत पर 4 प्रमुख आक्रमण किए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत में 4 आक्रमण किए थे, जो कि जैसे कि गुजरात पे, रणथंभौर पे, चित्तौड़ पे और मालवा पे। गुजरात पर आक्रमण इन्होंने 1298 में किया। रणथंभौर में 1301 में आक्रमण किया, चित्तौड़ पे 1303 में और मालवा में 1305 में। गुजरात आक्रमण में इन्होंने बघेल राजपूत कर्ण को पराजित किया था और यहाँ की रानी कमला देवी से विवाह कर लिया था। रणथंभौर में इन्होंने रणथंभौर के शासक हमीर देव को पराजित किया था, परंतु इनका सबसे महत्वपूर्ण अभियान 1303 में चित्तौड़ पर हुआ था। इस समय चित्तौड़ के महाराज रतन सिंह एवं महारानी पद्मावती थी। मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत के अनुसार यह आक्रमण रानी पद्मावती के लिए किया गया था। इस अभियान में रतन सिंह की हत्या कर दी गई एवं पद्मावती ने जौहर कर लिया था। इस अभियान के बाद खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया था। और खिजराबाद जो कि इन्होंने अपने बेटे के नाम पे रखा था, चित्तौड़ का नाम। 1305 में इन्होंने मालवा पर आक्रमण किया। इस समय मालवा के सूबेदार दिलावर खान थे। 1306 से 1313 के मध्य इनके सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिण भारत को जीता था। इस समय दक्षिण भारत के 4 प्रमुख राजे थे, देवगिरी के यादव, वारंगल के काकतीय, द्वार समुद्र के होयसल और मदुरै के पांडे। मलिक काफूर एक किन्नर था एवं इसे अलाउद्दीन ने 1000 दिनार में खरीदा था, जिसके कारण उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 एडी में हो गई। इनकी मृत्यु के बाद इनका पुत्र मुबारक शाह खिलजी गद्दी पर बैठा और मुबारक शाह खिलजी एक अयोग्य शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी के सारे विभाग बंद करवा दिए थे। इतिहासकारों के अनुसार ये कभी दरबार में नग्न अवस्था में और कभी कभी महिलाओं के वस्त्र पहनकर भी आ जाता था। इसकी हत्या 1320 में खुसरो खां के द्वारा कर दी गई एवं खुसरो गद्दी पर बैठ गया। इसने पैगंबर का सेनापति खुद को कहा। अलाउद्दीन के निर्माण कार्य पढ़ते हैं अब हम लोग। थोड़ा सा ये लंबा टॉपिक होगा। अलाउद्दीन ने क्या क्या निर्माण करवाए हैं, तो 1000 स्तंभों वाला महल हौजे खास दिल्ली में और 1000 स्तंभों वाला महल भी दिल्ली में। अलाई दरवाजा भी दिल्ली में और सीडी फोर्ट भी दिल्ली में। 1305 में मालवा पर जब आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने, तो वहां का शासक दिलावर खान था। इस अभियान के दौरान अलाउद्दीन ने भोज की नगरी धार एवं मांडू पर अधिकार कर लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स। दक्षिण भारत में फर्स्ट राज्य तेलंगाना था, जिसने पूर्ण रूप से अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली। यहाँ के शासक प्रताप रुद्रदेव थे। कहते हैं कि प्रताप रुद्रदेव ने अपने सोने की मूर्ति बनाकर एवं उसे सोने की बेरिया पहनाकर मलिक काफूर के सामने पेश किया। यही से मलिक काफूर ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया।
1320 में गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो खां की हत्या कर दी और वह गद्दी पे बैठ गया। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, इसलिए मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी, अभी अपने पेज में फोटो क्लिक करके दे दूंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।